नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस का नया क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का यह क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक लाइट हाउस की चोटी से जो समुद्र की सतह से 75 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी एक लाइट हाउस जो है समुद्र की चोटी से 75 मीटर की ऊंचाई पर है। एक दर्शक जो दो जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री पाता है। वहां पर कोई दर्शक जो है बैठा हुआ है लाइट हाउस पर और समुद्र से आते हुए दो समुद्री जहाजों को देखता है, जिससे उसके आंख पर 45 डिग्री और 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी दोनों जहाज जो है एक दूसरे के पीछे हैं, तो उन जहाजों के बीच की दूरी आपको निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को फिगर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लाइट हाउस बनाते हैं। तो यही जो है कोई लाइट हाउस है, हम ए बी जो है लाइट हाउस मान लेते हैं। यह ए बी जो है वह कोई लाइट हाउस है, यह जो है लाइट हाउस है, हम यहाँ पर मान लेते हैं यह कोई लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस का ये आपका जो है ए बी लाइट हाउस हो गया। ये लाइट हाउस पर जो है कोई जो है दर्शक बैठा हुआ है, तो यहाँ बी पर जो है कोई दर्शक है। यह दर्शक जो है समुद्र से आते हुए दो समुद्री जहाजों को देखता है। यही आपका कोई समुद्र है, तो दो समुद्री जहाज को देखता है। एक जहाज हम मान लेते हैं सी और दूसरे जहाज को हम मान लेते हैं डी। तो दोनों जहाज को जब देखता है तो अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री पाता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हम नजदीक बढ़ते हैं कोण जो है बड़ा होते जाता है, दूर जाते हैं तो कोण छोटा होते जाता है। तो पहला जो कोण है उसको बड़ा बनाएंगे, 45 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पर अवनमन कोण जो है आपका 45 डिग्री बनता है। ये आपका 45 डिग्री हो गया। दूसरा जो कोण बनता है, दूसरा जहाज को देखता है, यह सी जहाज है और आपका जो है डी जहाज है। तो यहाँ जो है हम सी जहाज को मान लेते हैं और दूसरे जहाज को हम डी मानते हैं। यह सी जहाज है और दूसरा जो है डी जहाज है। तो जब डी जहाज को देखता है तो अवनमन कोण जो है उसके आंख पर जो है 30 डिग्री बनता है, यानी यह जो है अवनमन कोण आपका 30 डिग्री हो गया और यह बड़ा वाला जो कोण हो गया वो आपका 45 डिग्री हो गया। तो आपको निकालना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है, यानी सीडी आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, फिगर के रूप में इस सवाल को कन्वर्ट कर दिया है। फिर एक बार फिगर देख लेते हैं। यह समुद्र है, समुद्र के किनारे लाइट हाउस है। इसी लाइट हाउस पर कोई दर्शक जो है बैठा हुआ है। यह दर्शक जो है समुद्र से आते हुए दो समुद्री जहाजों को देखता है। एक जहाज सी को देखता है तो उसके आंख पर अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है। दूसरे जहाज डी को देखता है तो उसके आंख पर अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है, यानी सीडी दूरी को निकालना है। इस सवाल में जो है एक और मान दिया हुआ है, समुद्र की सतह से 75 मीटर की ऊंचाई पर यह लाइट हाउस है। यानी यह लाइट हाउस की ऊंचाई जो दिया हुआ है वह 75 मीटर दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है हम यहाँ लिख लेते हैं 75 मीटर। अब देखिए, इस तरह का कोई भी सवाल बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो अवनमन कोण दिया रहता है उसको उन्नयन कोण में बदल लेते हैं और उसके बाद से सवाल को सरल करते हैं। तो आपको पता है अवनमन जो कोण होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि अवनमन कोण इज इक्वल टू उन्नयन कोण, तो अवनमन कोण बराबर हम यहाँ लिख लेते हैं उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, ये हम यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो अवनमन कोण जो 45 आप जो है जो देख रहे हैं 30 डिग्री, तो वो अवनमन कोण जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो उन्नयन कोण हम 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो 30 डिग्री के अनुसार हम यहाँ लिखते हैं। तो उन्नयन कोण अब बदल गया, अवनमन कोण जो है अब उन्नयन कोण बदल गया 30 डिग्री के अनुसार। तो चलिए 30 डिग्री के अनुसार जो है अब आगे बढ़ते हैं। हमेशा सवाल को बनाते समय अवनमन कोण को उन्नयन कोण में बदल लेते हैं। अवनमन कोण ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है। तो यह अवनमन कोण 30 डिग्री अब उन्नयन कोण 30 डिग्री में बदल गया। तो 30 डिग्री के अनुसार जिस भुजा का मान दिया है वो P और जिसका मान निकालना है वो B हो जाएगा। तो P और B में संबंध लेंगे। P और B में संबंध आपको पता है tan थीटा होता है। तो P बाई B इक्वल टू हम लिखेंगे tan थीटा। इसमें P और B का मान बैठाएंगे। तो P का मान आप देख रहे हैं न्यून कोण के सामने की भुजा है 75 और B का मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 30 डिग्री के अनुसार हो जाएगा AD। AD को दो पार्ट में आप लिखिएगा, AC और प्लस CD लिख लेंगे और थीटा की जगह पर थीटा का मान बैठाते हैं 30, तो tan 30 लिखेंगे। tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसको सरल कर सकते हैं या इतना भी आप जो है लिख सकते हैं। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इसको सरल करते हैं। 75 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 √3 और AC प्लस CD में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC प्लस CD हो जाएगा। अब जो है दूसरा जो न्यून कोण दिया है 45 डिग्री, उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो है न्यून कोण 45 डिग्री जो
सॉरी, यह जो 45 डिग्री ऑनमन कोण दिया है उसको उनियन कोण में पहले बदल लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि ऑनमन कोण जो दिया हुआ है उसको हम उनियन कोण में पहले बदलते हैं। तो आइए पहले ऑनमन कोण जो दिया हुआ है उसको उनियन कोण में बदलते हैं। तो फिर वही बात दोहराएंगे, पूनम, क्योंकि ऑनमन कोण बराबर उनियन कोण लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पूनम, क्योंकि ऑनमन कोण बराबर उनियन कोण, या लिखते हैं ऑनमन कोण इज इक्वल टू उन्नयन कोण, या हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं उन्नयन कोण। तो चलिए ऑनमन जो कोण हो गया वो उन्नयन कोण के बराबर हो गया, यानी ऑनमन कोण बराबर उन्नयन कोण यानी 45 डिग्री बराबर लिख लेंगे 45 डिग्री के अनुसार। तो चलिए 45 डिग्री अब जो है ऑनमन कोण जो है अब उन्नयन कोण 45 डिग्री के बराबर हो गया, या ऑनमन कोण 45 डिग्री उन्नयन कोण 45 डिग्री के बराबर हो गया। तो 45 डिग्री के अनुसार जिसका मान दिया है वो सामने की भुजा है, न्यून कोण के सामने की भुजा P, और जिसका मान निकालना है वो न्यून कोण से सटी भुजा है वह B। P और B में संबंध होता है tan थीटा, इससे मान बैठाएंगे P और B का मान बैठाएंगे। देख ही रहे हैं आप आकृति में, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। यह ऑनमन कोण जो 45 डिग्री था अब उन्नयन कोण में बदल गया, ऑनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो 45 डिग्री के अनुसार इसके सामने की भुजा जो है जिसका मान दिया वो P, और न्यून कोण से सटी भुजा जिसका मान होता है B। तो P और B में संबंध होता है tan थीटा, P और B का मान बैठाएंगे, P की जगह पर 75 और B की जगह पर जो है AC लिखेंगे। थीटा का मान आपको पता है 45, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से हम AC का मान निकाल लेंगे 75 मीटर, ये AC का मान मिल गया। AC में 1 से गुणा करेंगे AC। अब जो है हम क्या करते हैं, इसी AC का मान जो निकाले हुए हैं उसको 1 नंबर समीकरण में लिख लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। AC को 1 में रखने पर ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 में रखने पर। चलिए 1 नंबर समीकरण हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो 1 नंबर यही समीकरण है, चूंकि हम लिखेंगे 75√3 अपनी जगह पर रहेगा। AC का मान बैठाएंगे, AC का मान 75 मिला हुआ है, AC की जगह पर 75, CD अपनी जगह पर रहेगा, और यहाँ से हम CD का मान निकालेंगे, यही हमको मान निकालना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो 75√3 अपनी जगह पर रहेगा और प्लस 75 इधर आकर के -75 CD अपनी जगह पर रहेगा। दोनों में से 75 हम कॉमन ले लेंगे, फिगर को मिटा देते हैं। हमको दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है, यानी CD का मान निकालना है, तो इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल कीजिए, दोनों में से 75 हम कॉमन लेंगे तो हमारा जो मान मिलेगा 75 यहाँ से कॉमन हम ले लेते हैं, 75 कॉमन लीजिएगा तो √3 - 1 हो जाएगा, इतना मीटर। यही जो है CD है, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकल गया, इसलिए का चिन्ह लिखेंगे। दोनों जहाजों के बीच की दूरी यह हो गया, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यही आपका आंसर हो जाएगा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बीच की दूरी इतना जो है दूरी इतना मीटर जो है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यह दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो निकला हुआ है 75 × √3 - 1 मीटर निकल गया है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो जरूर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।